हेलो दोस्तों। तो हम लोग की पिछली वीडियो में 49 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखो, इसके बाद देखो टाइप आता है 49 के बाद जो टाइप आता है वो जोड़ घटाव पर आधारित है। देखो, जोड़ घटाव पे आधारित, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। ठीक है, इनको आज सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलो देखिए। तो सबसे पहले देखो 50 नंबर जो क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि नंबर थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अभी 50 को छोड़कर पहले 51 से हल करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा उससे। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया हमें 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है ताकि योगफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, इसमें हम इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, इसमें क्या जोड़ना है, देखो वो निकालने के लिए सुनो ध्यान से। देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जोड़ने पे और घटाने पे, कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। ठीक है, ये पूछेगा इसमें। देखो, जोड़ना हो या घटाना हो तो दोनों के केस में याद रखना, अगर हमें जो संख्या दी है उसके करीब किसी का स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है तो हम डायरेक्ट बता देंगे देख के ही। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि ये किसका बन रहा है इसके पास में, तो हम पता क्या करेंगे, हम पहले भाग विधि निकालेंगे। तो वो भाग विधि से सॉल्व करेंगे, और भाग विधि से जोड़ने वाले केस में भाग विधि में जो लास्ट का नंबर आएगा उसमें बड़ा जो नंबर आएगा उसको लेंगे, बड़ा नंबर। अभी देखो, बड़े नंबर का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बताएं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, और घटाने वाले केस में हम छोटा नंबर लेंगे। देखो, छोटा नंबर हमेशा लेते ही हैं, वैसे भी नॉर्मली छोटा नंबर ही लेते हैं। अगर नॉर्मली हम भाग विधि लगाते हैं तो हम छोटा नंबर ही लेते हैं। ठीक है, देखो हमारा मतलब क्या है कहने का। देखो, सबसे पहले देखना, इसके करीब पता नहीं हमें कि स्क्वायर किसका बनेगा। देखो हम क्या करेंगे, इसमें देखो भाग विधि लगाएंगे। देखो, भाग विधि लगा रहे हैं, देखो इसमें भाग विधि लगा रहे हैं। देखो, जोड़े बनाएंगे, पहले जोड़े बना लिए। देखो, 19 के करीब किसका होगा, हम जानते हैं 4 का होगा। देखो, 4 चौको 16, 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो, 4 चौको 16, देखो 4 यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं। देखो, प्लस करेंगे इसको 8 आएगा, इसे घटाने पे 3 आएगा। देखो, ये जोड़े को ताल लेंगे तो 301 यहाँ लिख दिया। अब देखो, इसको देखो हमने क्या कहा अभी कि इसमें देखो क्या कह रहा कि क्या जोड़ा जाए। जोड़ा वाला क्वेश्चन है, जोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो जोड़ने वाले में बड़ा नंबर लेंगे। देखो, ये 301 है, 301 से वैसे हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि छोटा नंबर जाते, लेकिन छोटा नंबर नहीं, हम जोड़ने वाले केस में बड़ा नंबर लेके आएंगे। देखो, जैसे कि देखो इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो छोटा नंबर आएगा। तो वो 4 बार गुणा करेंगे हम, जैसे ही 4 बार वाले में, तो 4 बार गुणा करने पे पता क्या आएगा, 336 आएगा, जो कि इससे बड़ा नंबर है 301 से। देखो, 301 से 336 हो गया 4 बार में, तो हमने यहाँ पे 4 बार करा इसको। ठीक है, तो कोई यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम बताएं, क्योंकि आंसर यहीं से निकल जाएगा। देखो, अब जब बड़ा नंबर निकाला ना, अब हमें निकालना क्या जोड़ना। अब देखो, इन दोनों का अंतर देख लो कितना है, इनका अंतर देख लो, इनका अंतर कितना है, 35 का। यानी कि 35 जोड़ा जाएगा तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऐसे निकलेगा आंसर। अब घटाने वाले क्वेश्चन में हम 301 से छोटा नंबर लेते हैं घटाने वाले में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है, देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 269 में जोड़ देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, 269 में जोड़ देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो, 269 में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, बहुत ईजी है। देखो, इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो इसमें अगर 20 जोड़ दें तो क्या बनेगा, 289। देखो, हम जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। ये बन गया पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बन गया ये क्या जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर। देखो, हमें इसका पता था पास वाला, इसलिए हमने इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लिया।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो 53, देखो 666, इसमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए। देखो ये भी पता है हमें, इसके बाद का हमें पता है क्या जोड़ना चाहिए। देखो क्या जोड़ना चाहिए, इसके बाद का नंबर क्या होगा। देखो हम जानते हैं कि 676 ये होता 26 का, हम जानते हैं 26 का स्क्वायर होता है। देखो 26 का हमें 676 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे। देखो 10 जोड़ने पे 676 नहीं हो जाएगा, बताओ। यानी कि 10 जोड़ने पे हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा इसका आंसर आ जाएगा बहुत ही ईजीली तरीके से। देखिए इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 54 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। देखो घटाने वाला क्वेश्चन है ये, तो हम क्या करेंगे, देखो भाग विधि लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाग विधि, क्योंकि देखो बड़ा नंबर है, पता नहीं है मैं किसके करीब किसका आएगा, तो वो भाग विधि लगाएंगे। देखो तो देखो भाग विधि लगाएंगे इसमें। देखो जोड़े हमने बना लिए, 6 है, 6 के करीब किसका आएगा छोटा इससे, देखो 2 का आएगा। 2 का करेंगे तो 4, ये जोड़ देंगे यहाँ पे, देखो ये घटा देंगे तो देखो माइनस करने पे 2 आएगा। देखो अब जोड़े को उतार लेंगे तो 35 हमने उतार लिया। अब देखो इसको जोड़ो लो पहले, देखो 2 और 2 4। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने का ये आ जाए। देखो लास्ट वाले में चेक करते हैं डायरेक्ट, देखना इसमें देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताएं 5 का मल्टीप्लाई करने पे देखो ये 235 आएगा। देखना ऐसे 45 × 5 करेंगे तो 225 आएगा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पहले देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो इसे माइनस कर लो, देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब देखो ये 20 को हम उतार लेंगे और देखो क्या करते हैं, वर्ग में हमेशा याद होगा 5 जो हमने गुणा किया है उसको एक बार और लिख के जोड़ते हैं, 50 हो जाएगा जोड़ने पे। देखो अब हम बताएं, जो हमने आपको बताया था कि घटाने वाले केस में हम छोटा नंबर लेंगे। देखो ये लास्ट नंबर है कि नहीं, लास्ट नंबर चल रहा, यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे जो नॉर्मली अपन करते हैं। देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि इसके छोटा नंबर आए। देखो 50 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, देखो तो 2 से यहाँ करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4 और ये 0 ऐसे ही 10, ये आएगा निकल के। यानी कि देखो ये छोटा नंबर आएगा। देखो अब इससे सीधा कि कुछ नहीं करो, घटा लो बस, वही अपना आंसर है 16 हमारा क्या है आंसर है। अगर हम 16 को माइनस कर देंगे तो ये संख्या जो है ना पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 16। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 55, देखो वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतने से घटाने पर, देखो 0.00326 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो हम जानते हैं अच्छे से, हम जानते हैं पहले से, देखो क्या जानते हैं कि 324 ये होता है 18 का स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि इसमें क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें देखो क्या घटाएंगे हम, देखो हमें अच्छा दिख रहा है कि 326 लिखा है, इसमें से अगर हम देखो इसमें से अगर हम 2 को माइनस कर लें, 2 को माइनस करना पड़ेगा, देखो 324 करने के लिए 2 को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो 0.00 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए हम पता क्या है, हम माइनस करेंगे क्या 0.000002, हम ये माइनस करेंगे तो हमें बता 0.000 और 324 ये बन जाएगा। और इसको हम आराम से रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये संख्या पूरी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे 342 आ गया और देखो 6 संख्या हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तीन के जोड़े बन जाएंगे, यहाँ पे 3 जोड़े बन जाएंगे। इसलिए देखो 0.018 अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम आंसर क्या होगा एक्चुअल, हमें क्या घटाना पड़ा 0.00002। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखो 56 क्वेश्चन क्या कह रहा कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग हो जाए।
देखो घटाने वाली बात फिर से हो गई। हमें देखो इसके पास का कोई स्क्वायर पता नहीं है, इसलिए मैं एक काम कर रहा है, देखो हम इसको भाग विधि लगा रहे हैं। देखो भाग विधि लगाई हमने, जोड़े बना लिए। अब देखो जी 61 जो है वो किसके करीब आ रहा है? देखो 61 हमारा आ रहा है किसके करीब? 7 के करीब। देखो 7 का 49 हो जाएगा, यहाँ 7 लिख देंगे। देखो डबल बार इसको लिख देंगे और उसको जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हम हो जाएगा 14 जोड़ने पे, ठीक है। इसके बाद देखो इसको घटा देंगे, तो घटाने पे कितना आएगा? घटाने पे आएगा 12, घटाने पे 12 आएगा। अब देखो 55 को उतार लो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, घटाने वाला पूछेगा तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे। देखो छोटा नंबर लाएंगे हम, इसलिए देखो क्या करेंगे, 14 में कितने का गुणा करें? देखो 14 में अगर हम क्या कहते हैं 8 का गुणा कर दें, देखो तो हम आएगा जी, आएगा 4811, ये आएगा। देखो ये बिल्कुल इसके पास चला गया और छोटा भी आ गया घटाने वाले केस में। ऐसे करते हैं, तो इसको माइनस कर लो, वही हम आंसर है। घटा दो इसको, कितना 1 और 15 में से 7 और ये 71 ही आएगा। ठीक, घटाने वाले केस में इस नंबर को छोटा लेते हैं और जोड़ने वाले में इससे बड़ा नंबर यहाँ लेते हैं, बस उसी का अंतर देख लेते हैं, बस वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 57। देखो 57 में क्या कह रहा कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूटे हैं? देखो ये देखो घटाने वाला क्वेश्चन है, कितने जवान छूट गए हैं। देखो हमें जवानों को छोड़ना है एक तरह से, मतलब घटाने वाली बात हो रही। तो यहाँ पे 36, 56 देखो 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी अपने किया बिल्कुल सेम। देखो बिल्कुल सेम कहानी देखना, इसको ही भाग विधि लगा के सॉल्व करो। पहले देखो जोड़े बनाएंगे 1 2, देखो 3 पता है, 3 पता हम कर नहीं पाएंगे। देखो 3 के बगल में किसका होगा? 1 का होगा, तो 1 का करेंगे, 1 का तो 1 ही होता। और देखो फिर ये हो जाएगा कितना 2। अब ये 65 को उतार दो, उतार दिया। देखो 1 और 1 तो हो गया। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने के इसके छोटा नंबर आए, क्योंकि अभी लास्ट नंबर तो आया नहीं हमारा। देखो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि ये से करीब पहुंच जाए। देखो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 9 का मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही, तो देखो कितना आएगा ये 9 का मल्टीप्लाई करने पे ये 261 आएगा। ठीक है, देखो 261 हम यहाँ लिख देंगे। 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 को यहाँ लिख दिया। देखो और 9 को एक बार और जोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा सीधा सीधा। देखो 4 आया, 62 को उतार लो, 62 को उतारा। देखो अब इसको जोड़ लें, कितना आएगा जोड़ने पे? ये आएगा हमारा 38। अब देखो हमें क्या करना है, हमें घटाने वाला केस निकालना है, कितना नंबर घटाया जाए। तो घटाने वाले केस में इस नंबर से छोटा नंबर लेते हैं। देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कैसे छोटा नंबर आए। छोटा नंबर का देखो इसे करीब भी है और छोटा भी है, वो निकालना हमें। देखो 38 में अगर हम गुणा कर देंगे 1 का, तो 38 1 मतलब 381 ही तो आएगा। 2 से करेंगे देखो ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 के करीब पहुंच जाएगा, 600 के करीब, इसलिए वो नहीं करेंगे। अब बस इसको माइनस कर लो, वही हमारा आंसर है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? तो वो माइनस करने पे 81 आएगा। ठीक है, 81 माइनस करने पे आएगा, तो हमारा आंसर ये डी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 58। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है कितना? 15,826। वह संख्या क्या है? देखो संख्या के स्क्वायर में, देखो संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर इसका आंसर कितना आता है? 15,826। हमें वो संख्या बताना है। देखो x बताना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ना x स्क्वायर तो ऐसे 51 का स्क्वायर पहले पता करेंगे। देखो 51 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2601।
ये तो ऐसे ही। अब इसको माइनस कर लेंगे, देखो माइनस करेंगे उस तरफ ले जाके, तो माइनस करने पे देखो ये कितना आएगा, 13,225 जी आएगा। अब देखो इसका रूट निकालना है, बहुत ईजी है निकालना। देखो रूट कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखना लास्ट के जोड़े बनाओ, जो बनाया देखो लास्ट का जोड़ा बनाओ, ओनली लास्ट का जोड़ा। देखो लास्ट का जोड़ा बनाया हमने, 25 है। देखो लास्ट डेट क्या है, 5 है, और 5 जिसका स्क्वायर रूट होता है ना वो 5 ही का होता है हमेशा। 5 का स्क्वायर लास्ट डेट वाला 5 ही उसका होता है। और देखो बच्चे 3 डिजिट, देखो ये वाले, देखो ये किसके करीब आ रहा है बताओ। देखो ये 11 के करीब बन रहा है। अगर जो 12 का स्क्वायर बनाएंगे इसको तो 144 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 इसमें सूटेबल होगा, इसलिए यहाँ पे 11 आएगा। तो ये 115 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 59, देखो 59 क्वेश्चन देखना। 59 क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बना दे। देखो पूर्ण वर्ग बना दे घटाने पर, तो घटाने वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने समझा दिया ही आपको, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो जोड़े बनाए, पहले जोड़े बना दिए। एक का तो जानते हैं एक ही होगा, तो ये कट जाएगा, सीधा 82 आएगा। अब देखो ये 2 हो गया। अब इसमें कितने का गुणा करें हम, देखो अगर हम इसके बाद देखो इसमें देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम जैसे ही, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से हमने किया, 3 को जोड़ना पड़ेगा, इसे माइनस कर लो। माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे देखो 13 आएगा। अब 65 को उतार लेंगे, देखो 1365 आया, इसको जोड़ने पे 26 आएगा। देखो 26 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, मतलब इसके छोटा नंबर आ जाए, क्योंकि घटाने वाला केस निकालना है। तो हम देखो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 का। देखो 5 का मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा 1325 आएगा। ठीक है, तो देखो घटा लो सीधा इसको, तो घटाने पे कितना आएगा देख लो, 40 आएगा। यानी कि 40 नंबर ऐसा है, इसको घटा, अगर इस 40 नंबर को इसमें से घटा देंगे हम, तो जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 वाला, गुणनफल 684 और 686 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। देखो इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो इसमें एक काम करेंगे, देखो लॉजिक लगेगा थोड़ा सा इसमें। 684 के, देखो हमने क्या लिखा, 685 माइनस 1। देखो 84 को लिख दिया 685 माइनस 1, और इसको लिख दिया मैंने 685 प्लस 1। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। देखो ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये किसका फॉर्मूला है, जी है ए माइनस बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 685 माइनस 1, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देखो उसने कहा था कि क्या जोड़ें, देखो क्या जोड़ें कहा था, तो क्या जोड़ें कि जो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या देखो जो दिख रही है हमें, क्या जोड़ें। देखो जो 1 डिस्टर्ब कर रहा हमें, ये तो हम पूर्ण वर्ग बना ही हुआ है पहले से, ये डिस्टर्ब कर रहा हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर देखो हम इसमें 1 जोड़ दें, 1 इसमें जोड़ दें पूरी संख्या में, तो पता क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो हमारा क्या बचेगा 685 का स्क्वायर। बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या नहीं। यानी कि हमने क्या जोड़ा, हमने देखो 1 जोड़ा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। समझ में आई, यानी कि इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 61। देखो 61 क्वेश्चन, देखो ये लिखा है 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। देखो जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ने वाला केस है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम ज़्यादा वाला नंबर निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो।
इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो पता कितना आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे 5040 ये निकल के आएगा। अब देखो 5040 में लगाओ भाग विधि। देखो जी हमने देखो जी जोड़े बना लिए। देखो 50 के तुम पास पता ही है 7 का होता है 49, तो 7 जोड़ देंगे, ये 14 यहाँ हो जाएगा। देखो ये घटने पे एक आएगा, ये 40 हम लोग उतार लेंगे। अब देखो उसके करीब जाना है हमें से। देखो हमने क्या बोला, जोड़ने वाला केस है, जोड़ने वाले में हम जानते हैं इससे बड़ा नंबर लेंगे, तो बड़ा नंबर निकल के आएगा। देखो कैसे, अगर हम 14 में 1 का गुणा कर लें, देखो 141 तो आएगा जो कि ज़्यादा है इससे। देखो 141 कितने का अंतर है इसमें, 1 का अंतर है, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में है। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62। देखो 62 में कह रहा है कि 709 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो जोड़ी जाए, फिर से जोड़ी जाए वाला आ गया क्वेश्चन। देखो हम भाग विधि लगा देंगे फिर से। देखो वैसे हम बताएं इसमें भाग विधि लगाने की ज़रूरत कोई है नहीं। हम बताएं क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि देखो हमें पता है पहले से ही कि इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम। देखो हम जानते हैं, देखो भाग विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता क्यों, क्योंकि देखो हम जानते हैं 729 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 729 27 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें हम 20 जोड़ दें, देखो 20 जोड़ने पे हमारे को 729 बनेगा कि नहीं, बस क्या जोड़ना चाहिए, तो 20 जोड़ना चाहिए, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन 50 नंबर रह गया था वो कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए निम्न है। देखो हमें बताना है 680621 में हम क्या जोड़ दें ऐसा कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अभी हमने क्वेश्चन करे सारे ऐसे। देखो भाग विधि लगाएंगे, देखो जोड़े बनाए, ये बना, ये बना, ये बना। देखो ये हो जाएगा किसके बगल में, 64 होगा, क्योंकि 8 का करेंगे सीधा। अब देखो जोड़ दो इसको तो 16। ठीक है, अब देखना इसको घटाने पे 4 आएगा। देखो जोड़े उतारे तो 606 लिख लिया। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दें कि इसके करीब चला जाए। देखो ये तो हम देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब पहुँचेगा। देखो कैसे, देखो 162 × 2 करके देखो कितना होगा, 4 और ये हो जाएगा 32, यानी कि 324 ये होगा। अब देखो हम इसको माइनस करें कितना आएगा, देखो ये आएगा माइनस करने पे कितना, 82 आएगा माइनस करने पे। अब देखो 82 माइनस करने पे आया, देखो हम ये 21 को उतार लेंगे। अब देखो हम देखो 2 से किया था तो 2 हम जोड़ लेंगे। देखो 164 हो जाएगा जुड़ के। अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर लें कि इसके हम करीब पहुंच जाए। अब देखो यहाँ से है चीज़। देखो हमें क्या बताना है, क्या जोड़ें। जब क्या जोड़े वाला क्वेश्चन रहता है तो हमें पता है अच्छे से कि हमें जो नंबर दिया रहता है उससे ज़्यादा वाला नंबर निकालना पड़ता है। तो कुछ ज़्यादा वाला नंबर निकालेंगे। देखो 164, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें। देखो 164 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो देखो हमारे पास आएगा 8225 आएगा। देखो 8225, देखो ये 21 है, ये 25 आया। देखो जो ज़्यादा हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया। देखो इनके दोनों का अंतर कितना है, देखो ज़्यादा वाला ले रहे हैं हम, अंतर कितना है 4, यानी कि 4 अगर हम जोड़ दें इसमें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, बाय।